साथियों नमस्कार। वेलकम टू माय कोचिंग। चलिए आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के 6वें क्वेश्चन। एक कक्षा में छात्रों का 3/5 भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 भाग और लड़कों का 1/4 भाग अब्सेंट हो जाता है तो कुल विद्यार्थियों का या छात्रों का कितना भाग उपस्थित है। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो देखिए कि एक कक्षा में छात्रों का 3/5 भाग लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 3/5 और शेष लड़के हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे। ऐसे समझिए कि अगर 5 में से 3 लड़कियां हैं तो 2 लड़के हो जाएंगे, ये 2/5 भाग हो जाएगा। यदि लड़कियों का 2/9, लड़कियां इतनी है उसका भी 2/9 और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो, मतलब कहने का कि 9 में से 2 लड़कियां अनुपस्थित हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि उपस्थित का निकाल लें, क्योंकि हमारे सवाल में उपस्थित का पूछा है। तो 9 में से 2 अगर अनुपस्थित है तो उपस्थित कितने हैं? 7/9। उसी तरह 4 में से 1 लड़का उपस्थित है तो अनुपस्थित नहीं, 1/4 छात्र अनुपस्थित हैं तो उपस्थित होंगे 3/4 छात्र। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये आएगा 21/45 और ये आएगा 6, इसको काटा भी जा सकता है तो 3/10। साथियों अब हम ऐसी स्थिति में इसको और इसको भी काट सकते हैं। 3 7 21, 15 3 45, 7/15 और 3/10। तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग उपस्थित है? तो साथियों कुल विद्यार्थियों का 7/15 लड़कियां उपस्थित हैं और लड़के उपस्थित है 3/10। तो अब क्या करें हम, तो जो इनका हमें हर दिख रहा है उसके अनुसार एक संख्या हम मानेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। संख्या मान लेते हैं हम 30 मान लेते हैं, टोटल 30। तो अगर टोटल 30 है तो 7/15 लड़कियां हैं उसमें से, तो 30 का 7/15 निकालेंगे जब तो ये आ जाएगा 14। ऐसे ही हम 30 का 3/10 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो टोटल आ जाएगा 14 + 9, 30 में से तो ये हो जाएगा 23/30। साथियों 23/30 भाग उपस्थित है। साथियों देखिए इस सवाल को कि एक टैंक है, उसका 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। तो टैंक मान लीजिए टी है और टी का 1/4 भाग 135 लीटर के बराबर है। आगे सवाल कह रहा कि यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हो। टोटल निकाल लेंगे इसकी हम, टैंक की क्षमता निकालते हैं कि टोटल टैंक में पानी कितना आता है। कैसे निकलेगा, ये चारों उधर चला जाएगा। 540 लीटर, तो टैंक की क्षमता 540 लीटर है। अगर टैंक की क्षमता 540 लीटर है तो 180 उसका कितना भाग होगा ये बताना है। तो 180 540 का कितना भाग है ये हमें ज्ञात करना है। 0 से 0 काट दीजिए, 18 1 कम 18, 18 3 तो ये 1/3 भाग आ जाएगा आंसर। ये है आंसर।
देखिए साथियों, इस सवाल को, एक 85 मीटर की छड़ को दो भागों में विभाजित किया गया है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग कितना है? सिंपल सा सवाल है। मान लीजिए पहला भाग ए है, तो ए कितना है? दूसरे भाग, मान लो दूसरा भाग बी है, बी का 2/3, तो कुछ ऐसे होगा। यहाँ से ए और बी का हम रेशियो निकाल लेंगे, 2:3 आएगा। यहाँ बी की वैल्यू मान लीजिए 3 है और ए की वैल्यू 2 है। सवाल कह रहा है बड़े भाग को बताइए, तो चूंकि टोटल कितना है 85 और यहाँ टोटल कितना है 3 और 2 5, और बताना किसका है हमें? बी की वैल्यू। तो हम क्या करें? 3 बी, इसको अगर हल करेंगे तो आ जाएगा। तो 5 से इसे काटेंगे 17 बार, 7×3=51। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न बतानी है। तो सिंपल सा सवाल है, इसको हल करने के लिए क्या करें? 2/5 का दशमलव मान निकाल लें। ये कितना आएगा? 0 पॉइंट, ये 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, आगे कुछ नहीं है तो 0। ये अब 4/9 का निकालना है, ये 0.40 हो जाएगा, 9 चौको 36, फिर 4 आएगा, फिर 40, फिर 44 हो जाएगा। अब हमें देखना है इन सब ऑप्शंस में दी गई संख्याओं का, निकाल लेते हैं। पहला क्या है? 3/7, तो 7 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा, 2 7 चौक 28, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो साथियों देखिए, पहला ही ऑप्शन 2 ये 0.4 और 0.44 के बीच में आ रहा है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यही है। आगे आप ऑप्शन अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे 2/3 है तो ये होता है 0.66, 4/5 है तो ये होता है 0.8, 1/2 0.5, तो ये सब इसके बीच में नहीं आते हैं। इस प्रकार से भी हम चेक कर सकते थे। हमारा आंसर हो जाएगा 3/7। साथियों देखिए इस सवाल को, यदि किसी संख्या का 3 गुना, पहले तुम संख्या मान लेते x है और इसका 3 गुना, ये 3x हो जाएगा। इस संख्या के 3/5 से इसी संख्या का 3/5 उससे 60 अधिक है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60। यहाँ से निकालेंगे तो ये 5 का गुणा इसमें होगा तो ये 15x माइनस 3x/5 60 हो जाएगा। साथ ही ये 5 उधर चला जाएगा, 15 में 3 घटा देंगे तो 12x, और ये 300 हो जाएगा, गुणा होगा ना। x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 300/12, 4 से काटिए तो 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12, तो ये 100 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो साथियों वह संख्या कितनी है? 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा।